बाहर के लोग ये सोचते हैं कि ये अपने इतने अच्छे पत्रकार के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं, जो इनके लिए आज तक लड़ता आया है, तो फिर ये लोग कितने गंदे होंगे। मेरी जगह अगर कोई आम आदमी होता, तो शायद खुदकुशी करके मर जाता, इस तरह की चीज़ें देख कर के। जब मैंने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी खड़ा किया, अच्छा मुकाम भी हासिल किया, अच्छी शोहरत भी हासिल की है, उसके बाद में ये अचानक से विरोध क्यों होने लगा? जी। कल तुम्हारी भाषा में अगर मैं जवाब देने लग गया, तो दोस्त इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि पूरा मेवात ही बदनाम हो जाएगा। ये जो 5% जो छपरी लोग हैं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं अल्लाह के वलियों के पास बैठता हूँ। उनके लिए तो मैं मैसेज भी क्या दूँ? वो समझते ही नहीं है, उनमें दिमाग ही नहीं है। जब वो हराम काम कर सकते हैं, तो वो मेरी बात कैसे समझेंगे? बताइए आप? मुझे तो नहीं लगता वो समझ जाएँगे। कोई दुश्मनी नहीं मेरी किसी से। मुझे कुछ मालूम नहीं ये लोग क्यों करते हैं ऐसा। अगर मेरा नाम हुआ है तो तुम्हारी इज़्ज़त है इसमें। मैंने इतना अच्छा चैनल खड़ा किया तो तुम्हारी इज़्ज़त है। स्क्रीनशॉट लेकर उसको एडिट करके माला-वाला डाल करके तो ये लोग चाहते हैं कि मैं इनसे माफ़ी माँगूँ। मैं माफ़ी कभी नहीं माँगूँगा ऐसे लोगों से, क्योंकि माफ़ी इसलिए नहीं माँगूँगा कि मैं कोई गलती नहीं करता हूँ। मैं माफ़ी अगर ऐसे गंजेड़ी लोगों से माँगूँगा तो बताइए क्यों माँगू भाई? अगर आप एक 12th को अनपढ़ मानते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब तो ठीक जी। नहीं है। वो लोग मेरा मुकाबला तो कर ना सके मार्केट में, तो उन्होंने मेरा दुष्प्रचार चालू कर दिया था। तो अकबर बादशाह इस देश का सम्राट बना था। मुगलों में सबसे ताकतवर माना गया अकबर बादशाह को, जिसने 36 बिरादरी के ऊपर राज किया है। उसके पास अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। वो इतना अनपढ़ था। मैं तो पूरा जहान पढ़ रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि अरशद बीसरू पढ़ा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है। तो मान लीजिए कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। बुद्धिमान लोग यूँ बताते हैं जी। कि ये कौम के गद्दार हैं। मकसद तो उन्हीं को पता होगा उनका क्या मकसद है। लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि मैंने जब संगीत को ठुकराया था, तो ये सोच के नहीं ठुकराया था कि संगीत से ज़्यादा पैसा मीडिया लाइन में है। अच्छा। ये आप भी जानते हैं, जितना पैसा संगीत की दुनिया में है, उतना पैसा मीडिया में नहीं है। जी। मीडिया के लोग तो जान हथेली पे लेकर घूमते हैं जी। और संगीतकार जो होते हैं, वो ऐशो-आराम करते हैं। जी। लेकिन मैंने एक ऐसी लाइन को ठुकराया, जो लाइन हमारे शरीयत के भी खिलाफ थी, यानी कि संगीत मुसलमानों के लिए हराम है एक तरह से। जब मैं इस लाइन में आया, उस टाइम मेवात में यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा के लिए कोई पत्रकारिता नहीं करता था। मैं समस्त हरियाणा, राजस्थान, मेवात की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे से काम किया लोगों को, कभी ये नहीं सोचा ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये यूपी है। जहाँ भी मेरे समाज की कॉल मेरे पास आई, मैं तुरंत चल दिया। ये लोग भी जानते हैं इस बात को। अच्छा, अच्छा। लेकिन अब सवाल आपका ये है कि जब मैंने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी खड़ा किया, अच्छा मुकाम भी हासिल किया, अच्छी शोहरत भी हासिल की है, उसके बाद में ये अचानक से विरोध क्यों होने लगा? जी। देखिए, ये बहुत ही सोची समझी एक साजिश है कि हमारी कौम के बारे में कुछ बुद्धिमान लोग यूँ बताते हैं जी। कि ये कौम के गद्दार हैं। यानी बाहर का अगर कोई इनके बीच में आएगा तो उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसको चढ़ाएँगे, उसको सातवें आसमान पे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने बीच का बच्चा इनके लिए लाख काम कर ले और अगर वो चढ़ गया, तो फिर इन्हें रात में नींद नहीं आएगी। ये उसे गिराने की ठान लेंगे और ये सोचेंगे कि मतलब इनसे होगा कुछ नहीं, होता तो वही जो अल्लाह चाहता है, लेकिन ये सोचते हैं कि भई इसको कैसे फ्लॉप करा जाए, ये इतना आगे क्यों बढ़ गया, टाँग खिंचाई करते हैं। एक तो आपने उनसे कभी कुछ कहा हो या आपका आमना-सामना हुआ हो, ये कई तरीके की रंजिश होती है, ये वैसे ही वो लोग। मैंने हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम किया है, जी। कभी मैंने ऊँच-नीच नहीं समझी, किसी को बुरा नहीं बोला, मेरे पूरे चैनल को आप चेक कर सकते हैं, 2.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर मौजूद जी। हैं। एक भी वीडियो आपको किसी के खिलाफ नज़र नहीं आई, कोई दुश्मनी नहीं मेरी किसी से। मुझे कुछ मालूम नहीं ये लोग क्यों करते हैं ऐसा। कुछ लोग कहते हैं कि अरशद बीसरू पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है। इस तरह के लोग एक आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वजह है? कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? आप जो न्यूज़ में आए हैं, पत्रकारिता में आए हैं? जी, पहली बात तो ये है कि मुझे कोई अफ़सर नहीं बनना था,
इसलिए मैंने बीए, डबल एमए या पीएचडी करने की कोशिश नहीं की। मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना था। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और आर्टिस्ट लोगों के लिए पढ़ाई की डिग्री ज़रूरी नहीं होती है। उनके अंदर कला होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, हुनर बिकता है मार्केट में। और मैं आर्टिस्ट था लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी यू टर्न मारेगी और मैं पत्रकार बन जाऊँगा। और बात जहाँ तक पढ़ाई की है तो मैं 12th हूँ। ओरिजिनल मैंने 12th तक पढ़ाई की है, स्कूल में जा कर के। उसके बाद में मैंने बीए भी की है। लेकिन बीए जो है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने बीच पीरियड में ही पढ़ाई को छोड़ दिया था, कॉलेज जाना छोड़ दिया था और मैंने आगे पढ़ाई नहीं की थी। अगर आप एक 12th को अनपढ़ मानते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब तो ठीक जी, नहीं है। बेहुदा ये कमेंट कर रहे हैं, ये हुँ। लोग इनके बारे में क्या देंगे? जी, बिल्कुल इनके बारे में दूँगा लेकिन उससे पहले पढ़ाई वाला चैप्टर ही मैं लेके चलूँगा। आपका सवाल था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अरशद बीसरू पढ़ा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है। तो मान लीजिए कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो अकबर बादशाह इस देश का सम्राट बना था। मुगलों में सबसे ताकतवर माना गया अकबर बादशाह को, जिसने 36 बिरादरी के ऊपर राज किया है। उसके पास अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, वो इतना अनपढ़ था। मैं तो पूरा जहान पढ़ रहा हूँ, वो नाम अपना शाइन नहीं करना जानता था, वो सम्राट कैसे बन गया? ये ज़रूरी नहीं है। पढ़े-लिखे तो मैंने देखे जिनके पास डिग्री है, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ कर के आए, वो पेड़ा बेच रहे हैं मार्केट में। वो मूँगफली की ठेली लगा के खड़े हैं। तो क्या होगा उस पढ़ाई का? टैलेंट तो है ना, मैं पढ़ा कम हूँ या ज़्यादा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और 1 मिनट, ये जो बात आई थी कि कम पढ़ा लिखा है, दरअसल बात ये है कि आज से 4 साल पहले हमारी हरियाणा की मेवात में जितने भी यूट्यूब और फ़ेसबुक के पत्रकार साथी थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी कि हमें एक ऐसा काबिल लड़का चाहिए जिसे हम अपना अध्यक्ष चुनें, जिसकी शोहरत सबसे ज़्यादा हो, बड़ा हिम्मत वाला हो, जो आँख में आँख डाल के बात कर सके हर किसी से। तो उन्होंने कुछ लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट करके मुझे उस वक़्त अध्यक्ष बनाया था। बाकायदा मेरा सम्मान भी किया था। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने आपस में दुष्प्रचार किया और वो जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उस कमेटी को उन्होंने भंग कर दिया। भंग करने के बाद में उन लोगों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आप इस अध्यक्ष पद को छोड़ दो और फलाँ शख्स को दे दो। मैंने कहा कि अध्यक्ष जब कोई बन जाता है तो कम से कम 6 महीने तो वो रहता ही है और 6 महीने बाद सर्वसम्मति से आप किसी को बना सकते बना हैं। सकते हैं। मैं इस तरह ये पद नहीं छोड़ सकता। तो उन लोगों ने इकट्ठा होकर के ये वीडियो चलाई थी पत्रकारों ने, यूट्यूब के जो पत्रकार थे कि भाई इसके पास डिग्री नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा कम है, जबकि ये सारी फर्जी बातें हैं। वो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाए। आप तो राजस्थान से भाई हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। वो लोग मेरा मुकाबला तो कर ना सके मार्केट में, तो उन्होंने मेरा दुष्प्रचार चालू कर दिया था। ये बस पढ़ाई का टॉपिक था। जब बात आती है तो भाई एक विरोध, जी, आप देखिए मेवात में एक हाई लेवल से पत्रकार हैं जी, और सबसे आपके ढाई लगभग 2.5 मिलियन के करीब आपके फॉलोवर्स भी हैं। जी। तो ऐसे में मेवात के लोग आपका कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं इस वक्त? हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। मेवात के लोग आपका कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं? मेवात के लोग मेरा विरोध कर ही नहीं रहे हैं, ये सच्चाई है। कौन क्योंकि लोग कर रहे अगर मेवात के लोग मेरा विरोध करते तो मेरी औकात नहीं है कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ। मेरे घर से लेके मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, समाज मेरे विरोध में है ही नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप भी देखते हैं रोज़ मेरी वीडियो आती है, अपडेट देता हूँ मैं। हर जगह मुझे इतना ही प्यार मिलता है, उससे भी ज़्यादा सम्मान मिलता है। ये लोग हैं छपरी टाइप के, नशेड़ी, गंजेड़ी, चुर्रीबाज़, शराबी, नीची कैटेगरी के परिवारों से हैं। जिनके माँ-बाप ने कोई संस्कार इनको नहीं सिखाया। इन्हें कुछ नहीं पता कि हमारी आवाज़ एक पत्रकार किस तरीके से उठाता है और वक़्त का पता नहीं। हमें भी एक पत्रकार की ज़रूरत पड़ सकती है। इनके ये तो एक जैसे मोबाइल में एक 1 जीबी का कार्ड होता है ना, उसमें थोड़े से गाने भर दो, फिर फुल हो जाता है, हैंग हो जाता है। ये तो एक तरह से हैंग हुए पड़े हैं। ये चंद मुट्ठी भर नौजवान लड़के हैं, जिनके पास कोई खाने-कमाने का ज़रिया नहीं है। ये बस यही सोचते हैं कि उसको ट्रोल करो, उसको ट्रोल करो। तो ये लोग चाहते हैं कि मैं इनसे माफ़ी माँगूँ। मैं माफ़ी कभी नहीं माँगूँगा ऐसे लोगों से, क्योंकि माफ़ी इसलिए नहीं माँगूँगा कि मैं कोई गलती नहीं करता हूँ। मैं माफ़ी अगर ऐसे गंजेड़ी लोगों से माँगूँगा तो बताइए क्यों माँगूँ भाई? मैं जब कोई गलती नहीं करता, समाज मेरे से खुश है, समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उनके लिए तो मैं मैसेज भी क्या दूँ? वो समझते ही नहीं है, उनमें दिमाग ही नहीं है। जो आदमी शराब पी सकता है,
जबकि शराब से कैंसर भी होता है, शराब इस्लाम में हराम भी है। जब वो हराम काम कर सकते हैं, तो वो मेरी बात कैसे समझेंगे? बताइए आप? मुझे तो नहीं लगता वो समझ जाएँगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम इतना तो समझो कि अगर किसी दिन मैंने आपका स्क्रीनशॉट लेके, आपकी खोज-बीज करके, आपका माँ-बाप का नाम पूछ के, आपके परिवार के बारे में जानकारी लेके, आपके गाँव का, मोहल्ले का नाम लेके, अगर एक वीडियो अपलोड कर दिया तुम्हारी भाषा में, तो फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा? तो इसलिए आप थम जाइएगा यहीं पर। अच्छा नहीं है ऐसा विरोध। तो असद भाई फिर कभी आपने दिल में सोचा ये केस कानून के लिए ये आपने सोचा कि इसका भी ये सही है कि दुःख होता है, बदनामी भी होती है। मेरी जगह अगर कोई आम आदमी होता, तो शायद खुदकुशी करके मर जाता, इस तरह की चीज़ें देख कर के। लेकिन मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, जो लोग मेरा दुष्प्रचार करते हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन पे आके लोगों को बता देता हूँ, भाई ये दुष्प्रचार है और आप ऐसी बातों के मुँह मत लगना, ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं झूठे तरीके से। तो जनता को पता लग जाता है क्योंकि मेरे पास आज एक प्लेटफ़ॉर्म है। अगर ये नहीं होता, तो शायद अ, मैं भी नहीं जी पाता। आखिरी सवाल है असद भाई, अभी सोशल मीडिया पर आपका और एक लड़की के साथ फोटो वायरल हो रहा है, जिसका आपके गले में माला डली हुई है, उन्हें गले में माला डली हुई है। तो आप इसकी सच्चाई क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अरशद बीस में दूसरी शादी कर ली है, कुछ मतलब इस तरह की अफवाह उड़ रही है, तो इसकी सच्चाई है क्या? वो लड़की कौन है? पत्रकार महोदय, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। सच ये है कि ये 2 लड़की हैं, एक का नाम आरज़ू है और दूसरी का नाम है परमीना। ये दोनों ही इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हैं और एक पत्रकार का इंस्टाग्राम पे जो लड़कियाँ वीडियो बनाती हैं, डांस करती हैं, उनसे क्या लेना-देना हो सकता है? कुछ नहीं है। सिर्फ़ ये है कि जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो एक लोहिया कला गाँव की एक लड़की है, मतलब बहू है वहाँ की। अ, उसने मुझे बुलाया, पुलिस को भी बुलाया था उसने, तो उसका हमने बयान चलाया, तो वो इसके खिलाफ बोल रही थी, इस परवीना के। जब इसकी वीडियो चली, तो इसके कई गैंग के लोगों की मेरे पास कॉल आई और इसकी खुद की कॉल आई। इसने कहा कि भाई तू पत्रकार है और तेरा अच्छा नाम चल रहा है। अगर तू हमारा इंटरव्यू नहीं लेगा तो हम तेरे खिलाफ वीडियो बनाएँगे। क्योंकि तूने उसका बयान तो ले लिया और उसने मेरे पे आरोप लगा दिया, तूने मेरा पक्ष क्यों नहीं लिया? मैंने कहा बात तो सही है, पत्रकार के लिए तो दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं था और आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला कोई तो मैं ले सूचना नहीं लूँगा, थी? हाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया था ग्वालदा गाँव में और बहुत ही नाहक गरीब परिवार से बेचारी। ठीक है, वीडियो बनाती है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका पति राज़ी है, उसकी सास राज़ी है, उसका परिवार बनवा रहा है। तो उसका मैंने इंटरव्यू लिया था केवल। तो उसका मैंने इंटरव्यू लिया था केवल और इंटरव्यू लेने के बाद में जब मैं वहाँ से आ रहा था, तो भाई वहाँ पे गाँव के बहुत सारे लड़के इकट्ठा हो गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ सेल्फी ली, कुछ वीडियो मेरे साथ बनाई, जैसे मतलब प्यार करते हैं नौजवान हमसे। तो वो लड़की जो थी उसने भी 1-2 रील मेरे साथ बनाई थी। जब वो बना रहा था तो मेरा जो कैमरामैन था उसने भी एक वीडियो बना ली थी। तो वो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दी थी। तो फिर जो ये चिढ़ने वाले लोग हैं इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है उसका। स्क्रीनशॉट लेकर उसको एडिट करके माला-वाला डाल करके अच्छा और उस टाइम मुझे आपके गले में माला नहीं थी? अरे सर माला कहाँ? वहाँ कोई मेरा स्वागत थोड़ी हुआ था। एक पत्रकार की माला क्यों डलेगी? मैं तो अच्छा, बयान लेके आया था वहाँ पे। ये पूरी की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। आप वहाँ देख सकते हो कहाँ माला? कहीं भी माला नहीं है। अच्छा। और मैं शादी क्यों करूँ? वो तो खुद शादीशुदा बेचारी और मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरा इनसे क्या लेना-देना? ऐसी तो आज तक 2500 से ज़्यादा महिलाओं के केस मैंने हैंडल करे हैं। कभी पहले सुना आपने ऐसा कि मैंने दूसरी शादी कर ली? ये सब फर्जी बातें हैं और ऐसे ये लोग एडिट करके डालते ऐसे हैं। में जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं और इस तरह के आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक अच्छाई के लिए लेकर, एक भलाई को लेकर? देखिए मैं उन लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये आप गौर से देखिएगा। ये आज से 15 साल पहले की मेरी तस्वीर है। ये इसमें भी दिखाइएगा। ये मौलाना ये मौलवी कासिम शेर-ए पंजाब है। मौलवी कासिम शेर-ए पंजाब है, इनसे भी आशीर्वाद लेने गया था, दुआ करवाने गया था। मैं अल्लाह के वलियों के पास बैठता हूँ और मेरे अंदर हुब्बुल वतनी का जो काम है, वही पैगाम मैं देता हूँ। मैंने मेवात के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं मेवात के जो समाज है, 36 बिरादरी है, उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो आज भी 95% मेरे साथ जनता खड़ी है। लेकिन ये जो 5% जो छपरी लोग हैं,
इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर मेरा नाम हुआ है तो तुम्हारी इज़्ज़त है इसमें। मैंने इतना अच्छा चैनल खड़ा किया तो तुम्हारी इज़्ज़त है। और तुम अगर मेरे बारे में आज इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं तो इससे मेरी नहीं बल्कि पूरे मेवात की बदनामी है। बाहर के लोग ये सोचते हैं कि ये अपने इतने अच्छे पत्रकार के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं, जो इनके लिए आज तक लड़ता आया है, तो फिर ये लोग कितने गंदे होंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इससे गंद फैल रही है। कल तुम्हारी भाषा में अगर मैं जवाब देने लग गया, तो दोस्त इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि पूरा मेवात ही बदनाम हो जाएगा। मैं तो तुम्हारी शर्म कर रहा हूँ और तुम लोगों को भी शर्म करनी चाहिए क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ बस।